सभी को जय श्री कृष्णा। मैं ओम प्रकाश शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत ज्योतिष एकाग्र चैनल से बोल रहा हूं। आज का जो विषय है वो दीपावली पर्व को लेकर संशय उत्पन्न हुआ है कि हमें वास्तव में दीपावली पर्व जो है वो धर्मशास्त्र के अनुसार नियम अनुसार किस दिन मनाना चाहिए। 31 अक्टूबर को मनाई जाए या फिर 1 नवंबर को दीपावली पर्व मनाया जाए, ताकि हमें पूरे साल भर तक माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती रहे, धन वर्षा मिलती रहे, हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो। इसके लिए मैं बहुत ही सरल ढंग से आपके यह वीडियो लेकर आया हूँ। आप पूरी जानकारी के लिए पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमने कहाँ गलती करी हो, और वास्तव में आप खुद ही कह देंगे कि हमें वास्तव में इस दिन हमें यह दीपावली पर्व मनाना चाहिए। सभी अधिक विलंब करता हूँ मैं आज का विषय 31 अक्टूबर 2024 की हम बात करते हैं तो इस दिन चतुर्दशी 5:54 तक सायंकाल है, और उसके बाद में सायंकाल 5:54 के बाद में अमावस्या तिथि प्रारंभ होगी, जो कि 1 नवंबर 2024 की शाम को तक जारी रहेगी। शाम को 6:58 तक दूसरे दिन अमावस्या तिथि रहेगी। तो ऐसे में अमावस्या तिथि जब 31 तारीख को 5:54 पर प्रारंभ हो चुकी है और 6:18 1 नवंबर 2024 तक रहेगी, तो ऐसे में हमें जो यह अमावस्या तिथि का जो पर्व है कब मनाना चाहिए, महालक्ष्मी पूजन हमें किस दिन करना चाहिए। वैसे देखा जाए तो जब अमावस्या प्रारंभ होती है उस दिन रात्रि से अमावस्या मानी जाती है। अमावस्या को हम हमारे धार्मिक शास्त्र के अनुसार इसको महारात्रि कहते हैं। तो जिस रात्रि को अमावस्या होगी उसी रात्रि को महालक्ष्मी पर्व मनाना चाहिए। जैसे कि मैं उदाहरण के तौर पर बताता हूँ, यदि हम चतुर्थी की बात करते हैं, करवा चौथ जैसे है चतुर्थी तिथि आती है, तो उसमें सायंकाल जब सूर्य अस्त होने लगता है तो उसमें रात्रि के समय चतुर्थी तिथि को हम देखते हैं। तब ही चाहे दिन भर तृतीया रहे और लेकिन रात्रि को सायंकाल यानी कि जब सूर्य अस्त होता है उसके बाद में चतुर्थी तिथि का उदय रहता है, तो ऐसे में हम चतुर्थी तिथि मानते हैं। और यदि हम रात्रि की पूर्णिमा की बात करते हैं तो रात्रि के समय जब सूर्य अस्त होता है उसके बाद में पूर्णिमा प्रारंभ होगी, तो हम उसको पूर्णिमा तिथि मानते हैं। ठीक इसी तरह से एक और उदाहरण दे रहा हूँ। यदि हम महाशिवरात्रि की बात करते हैं तो महाशिवरात्रि में हम चतुर्दशी तिथि देखते हैं। चतुर्दशी तिथि रात्रि में होना आवश्यक है, तब हम शिवरात्रि को मानते हैं। तो ऐसे में सवाल पैदा होता है कि जब हम अमावस्या जो है उसको हम महारात्रि मानते हैं, लक्ष्मी की रात्रि अमावस्या रात को होना चाहिए, तब जाके हम अमावस्या महारात्रि बड़े आसानी से मानते हैं। तो जब 31 तारीख को 5:54 से अमावस्या प्रारंभ हो जाती है, जो कि रात भर रहती है, और दूसरे दिन शाम को 6:18 तक है। तो हम क्यों ना 31 तारीख को अमावस्या मानते हुए और जो दिन में पूजा करते हैं, जैसे जो बिजनेसमैन है अपने कार्यालय में जहाँ फैक्ट्री है या फिर खान है, तो वो दिन में जो पूजा करते हैं, तो दिन में पूजा करने वालों का समय 1 नवंबर 2024 को दोपहर तक माना जाएगा। इसके बाद में अब दूसरा प्रश्न उठता है कि हम 31 तारीख को ही अमावस्या क्यों माने। प्रश्न का जवाब मैंने दिया फर्स्ट। अब दूसरा यह है
इस नक्षत्र है, नक्षत्र जो है उस दिन चित्रा नक्षत्र रात्रि को 24:44 तक रहेगा। उसके बाद में स्वाति नक्षत्र 1/11/2024 को दिन भर रहेगा। तो ऐसे में भी नक्षत्र के अनुसार हमें तुला राशि जब लग जाएगी, हम कहते हैं कि धन की देवी महालक्ष्मी है। तो ऐसे में जब नक्षत्र की बात करते हैं तो यह नक्षत्र चित्रा और स्वाति नक्षत्र के योग के कारण हम बड़ी आसानी से कह सकते हैं कि हमें 31 अक्टूबर 2024 की शाम को 5:54 से ही रात्रि भर और दूसरे दिन भर हम अमावस्या तिथि आराम से मना सकते हैं। अब सवाल पैदा एक मुहूर्त प्रकरण है जिसमें आपको गौर करना आवश्यक है। अभी तक किसी भी विद्वान ने शायद इस पर गौर नहीं किया है, और जिसने गौर किया है तो उसकी कोई बात नहीं मान रहा है। वो है आपका तिथि पर विशेष प्रकरण। अब ये तिथि पर विशेष क्या बला है ये मैं बताता हूँ। अमावस्या तिथि जो है ये हम इसको पूर्णा तिथि कहते हैं। पूर्णा तिथि किस तरह से बनती है? 4 तरह की तिथियां होती है। एक नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता और पूर्णा, इस तरह से 5 तिथियां मानी जाती है। तो 5 में अमावस्या को पूर्णा तिथि कहते हैं। पूर्णा तिथि जो ये है आपके पंचमी तिथि हो, 10वीं तिथि हो, पूनम हो और अमावस्या हो, तो इसको हम पूर्णा तिथि कहते हैं। तो जब अमावस्या की पूर्णा तिथि है तो इसकी अंतिम भाग को एक घटी, हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार एक घटी बोलते हैं। उस एक घटी का यदि हम इसका मिनट के अनुसार निकालें तो 24 मिनट होता है। तो ज्योतिष शास्त्र के और धर्म ग्रंथों के अनुसार अमावस्या का अंतिम चरण यानी कि 24 मिनट ये थोड़ा घातक होता है, इसमें शुभ कार्य नहीं किया जाता है। उसी तरह से इसके बाद में अमावस्या के बाद में प्रतिपदा यानी कि पड़वा तिथि बोलते हैं। तो इस प्रतिपदा तिथि को हम ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, मुहूर्त शास्त्र के अनुसार नंदा तिथि बोलते हैं। नंदा तिथि में 1, 6 और 11 आता है। तो जब नंदा तिथि 1, 6, 11 तो इसकी जब ये प्रारंभ होती है तो प्रतिपदा तिथि हो, छठे हो या फिर एकादशी तिथि हो, तो इसके जो प्रथम चरण शुरुआत जो होता है इन तिथि का उदय काल, तो उसमें भी 24 मिनट को टाला जाता है। कारण क्या है? अमावस्या की अंतिम चरण 24 मिनट और प्रतिपदा का अंतिम चरण 24 मिनट, तो कुल मिलाकर ये जो होता है टोटल हुआ आपके 48 मिनट। 48 मिनट को हमें टालना चाहिए। अब ये 48 मिनट को टालने के लिए 1 नवंबर 2024 को ये अमावस्या का लास्ट का 24 मिनट और प्रतिपदा का 24 मिनट, 48 मिनट, लगभग 1 घंटा, आपके एरिया के अनुसार फर्क पड़ सकता है। तो इसमें इस तिथि को शुभ कार्य नहीं किया जाता है। कारण क्या है? ये संधि काल कहलाता है। संधि काल या फिर तिथि को हम इसको गंडात तिथि कहते हैं। गंडात तिथि में जो भी शुभ कार्य किए जाते हैं वो हमेशा उल्टा रिजल्ट देते हैं। तो ऐसे में इस गंडात तिथि के अंतर्गत आप यदि कोई काम करेंगे तो आप सफल नहीं हो सकते हैं, आपको लॉस हो सकता है। जब हम धन पाने के लिए महालक्ष्मी का पूजन कर रहे हैं और ऐसे में 1 नवंबर 2024 को प्रतिपदा तिथि का प्रारंभ और अमावस्या के अंतिम तिथि यानी कि जिसको हम प्रदोष व्यापनी कह के सब इसमें पूजा करना चाहते हैं तो वो गलत है। अब रहा सवाल, हम प्रतिपदा को तिथि के दिन ही अमावस्या या मानते हैं तो वो गलत है। रात्रि में प्रतिपदा तिथि में कभी भी आज तक का रिकॉर्ड रहा है कि अमावस्या में ही महालक्ष्मी की पूजा